एक जंगल में टोनी अपने माँ बाप के साथ रहती थी। उसे बचपन से ही सजने संवरने का बहुत शौक था। साथ ही उसे दूसरों को सजाना भी अच्छा लगता था। जंगल में किसी की भी शादी होती, दुल्हन को सजाने के लिए टोनी को ही बुलाया जाता था। टोनी के माँ बाप जंगल में खेती का काम करते थे। अब उसकी उम्र शादी लायक हो चुकी थी। टोनी की माँ रानी अपने शौहर कालू से कहती है, टोनी की उम्र शादी की हो चुकी है, वो कब तक दूसरों को सजाने संवारने में लगी रहेगी। अब हमें भी तो उसके हाथ पीले करने का सोच लेना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से और एक अच्छे खानदान में करूंगा। बिल्कुल सही कह रही हो आप। आखिर हमारी इकलौती बेटी है और लाडली भी बहुत है। रानी और कालू अपनी बेटी के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते देखने लगे। तभी कालू की मुंह बोली बहन बबली कबूतरी वहां आती है। भैया, मैं चाहती थी कि क्यों ना हमारा रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत कर दिया जाए। मैं टोनी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। कालू ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है और अपनी बहन की बात मान लेता है, क्योंकि बबली का बेटा बंटी कबूतर एक अच्छी जॉब पर था। तो कालू ने बड़ी ही धूमधाम से टोनी और बंटी की शादी करवा दी। अब शादी के कुछ दिन बाद ही बंटी टोनी को छोड़कर शहर वापस चला जाता है और साथ ही उसे कभी न मिलने का लिखकर चिट्ठी में छोड़ जाता है। टोनी, तुम खूबसूरत तो हो, लेकिन साथ में अनपढ़ और गंवार चिड़िया हो। मुझे लगता है तुम घर के सिवा और कोई काम नहीं कर सकती। बंटी उसे छोड़कर गया तो उसे बहुत बुरा लगता है। साथ ही उसे ये जानकर बुरा लगता है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए बंटी ने उसे छोड़ दिया है। वो रोते हुए अपनी सास के पास आती है। ये आपने क्या कर दिया माँ जी? आपको पता था कि बंटी को पढ़ी लिखी चिड़िया चाहिए, फिर भी आपने मेरी उससे शादी करवा दी। क्यों? आखिर मेरी गलती ही क्या थी? आपने मुझे और अपने भाई को धोखा दिया है। उन्हें जब ये बात पता चलेगी तो उनका क्या होगा? ये सोच सोचकर मेरी तो जान ही जा रही है। नहीं बेटी, मुझे ये बात बिल्कुल भी पता नहीं। मैंने जब बंटी से पूछा था तो उसने तुम्हारा नाम सुनते ही हाँ कर दी थी। मैं अपने बेटे के साथ साथ तुम्हारी जिंदगी भी खुशियों से भर देना चाहती थी। मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहती थी। तुम जो समझ रही हो वो बिल्कुल गलत है। टोनी अपनी सास के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। टोनी अपने बीमार पापा जी से मिलने के लिए उनके घर आती है और कुछ दिन उनके साथ रहने का फैसला करती है, लेकिन बीमारी में ही उसके पापा का इंतकाल हो जाता है। अब टोनी पर उसकी सास और माँ की जिम्मेदारी आ चुकी थी, तो वो तीनों एक साथ ही रहने लगती हैं। अब कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। जंगल में हरियल तोता की बेटी की शादी थी। टोनी, बेटी, मेरी बेटी की परसों शादी है, तो क्या तुम उसके हाथों में मेहंदी लगाओगी? अंकल जी, आप तो जानते हैं मेरे घर के हालात कैसे हैं। टोनी की बात तभी पूरी नहीं हुई थी कि बीच में ही हरियल तोता बोलता है, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब अपनी जिंदगी को वहीं पर रोक कर रखना कौन सी अच्छी बात है। अब तुम पर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, तुम्हें अब कुछ न कुछ तो करना ही होगा। कब तक ऐसे रोते हुए जिंदगी गुजारोगी? और हाँ, मैं तुम्हें मेहंदी लगाने के कुछ पैसे भी दूंगा ताकि तुम अपनी ज़रूरतें पूरी कर सको। हरियल की बातें सुनकर टोनी को सहारा मिलता है, एक जीने की उम्मीद नजर आती है। वो दिल ही दिल में सोचती है, बस अब बहुत हो गया। अब मैं बंटी को काबिल चिड़िया बनकर दिखाऊंगी। मैं कोई गवार चिड़िया नहीं हूँ। हरियल तोते को हाँ कह देती है। हरियल भी मेहंदी लगाने के बदले में टोनी को कुछ पैसे दे देता है। अब जंगल में कोई भी फंक्शन होता टोनी ही मेहंदी मेकअप करने जाने लगी। उसकी मेहंदी के चर्चे हर तरफ फैलने लगे। अब उसने अपने पास अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए थे, जिन पैसों से उसने अपने लिए नया घर बनवा लिया था। एक दिन बंटी कबूतर अपनी माँ से मिलने के लिए अपने घर जाता है, तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ टोनी के साथ ही उसके घर में रहती है। तो वो अपनी माँ से मिलने के लिए टोनी के घर पहुंच जाता है। अब वो टोनी की तरक्की देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी माँ, बीवी और सास से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है। उन तीनों की जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लेता है। अब चारों मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि काम कोई भी हो, अगर दिल लगाकर करो तो कामयाबी मिल ही जाती है।